नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आज चिटगुप्पा में कर्नाटक रक्षणा वेदी के सिम्हा सेना की ओर से खेल मैदान में निर्माण की मांग को लेकर निकाली गई रैली। अगले शैक्षणिक वर्ष से सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पीयूसी शिक्षा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही ये बात। मुंबई के टीपू सुल्तान पार्क का नाम बदलने का आदेश, 26 जनवरी को बजरंग दल ने किया था विरोध। आशियाने को तरस रही मध्य प्रदेश की पद्मश्री विजेता 84 वर्षीय जोधई अम्मा, इस उम्र में भी मांजने पड़ रहे हैं बर्तन। कश्मीर में अचानक हटाई गई राहुल गांधी की सुरक्षा, भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल स्थगित। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार को चिटगुप्पा में कर्नाटक रक्षणा वेदी के सिम्हा सेना के राज्य सचिव मिथुन के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई, जिसमें सरकार से चिटगुप्पा के लिए खेल मैदान को लेकर मांग की गई। उन्होंने कहा कि चिटगुप्पा में किसी तरह का कोई खेल मैदान नहीं है, ऐसे में युवाओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द खेल मैदान के लिए इससे संबंधित अधिकारी जमीन मंजूर करके खेल मैदान का निर्माण करे, नहीं तो आने वाले दिनों में चिटगुप्पा बंद कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और खेल मंत्री चिक्केगौड़ा नारायण गौड़ा को एक मेमोरेंडम दिया गया। इस अवसर पर सेना के चिटगुप्पा तालुका अध्यक्ष दिलीप औरादकर, जोंटी, जिशान सिद्दीकी, मोहम्मद जावेद, 96 लाख, वीरेश तुगाव, वाजिद, अशफाकुद्दीन, श्रीनिवास दुदगुंडी, सैयद मजहर, इलिया, उमेश दुकानदार, टाइसन कुदनी और कई युवाओं ने भाग लिया। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय जिन्होंने 10 साल पूरे कर लिए हैं, अगले शैक्षणिक वर्ष से उनके परिसर में प्री यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले कॉलेज होंगे। बोम्मई ने कहा कि इन आवासीय विद्यालयों को छात्रों के बीच प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित करनी होंगी, ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी करने और नौकरी की तलाश में बाहर जाने के बाद ऐसी चुनौतियों के लिए तैयार रहे। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग को ठेकेदारों को संतुष्ट करने के लिए केवल स्कूल भवनों का निर्माण करने के लिए पैसे खर्च करने की प्रवृत्ति छोड़ने के लिए कहा। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को 400 मोहल्ला क्लिनिक की सौगात दी। मोहल्ला क्लिनिक की सौगात के बाद अरविंद केजरीवाल ने संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र के सारे वादों को पूरा करेंगे। इसके साथ ही पंजाब में 24 घंटे मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के एक पार्क का नाम टीपू सुल्तान से बदलने का फैसला किया गया है। मुंबई के मलाड स्थित इस पार्क का नाम टीपू सुल्तान की जगह कुछ और रखने को कहा गया है। उपनगरीय जिले के संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने उपनगरीय जिला कलेक्टर को आदेश दिया है कि मलाड क्षेत्र के पार्क के नाम से टीपू सुल्तान का नाम हटा दिया जाए। आपको बता दें कि इस पार्क का नाम MVA सरकार के कार्यालय में रखा गया था। भाजपा ने इस नामकरण का विरोध किया था। भाजपा पार्क के नामकरण के समय से ही विरोध करती आ रही है। उद्धव सरकार के समय पार्क का नाम रखने को लेकर भाजपा ने कई बार ऐतराज जताया था। नामकरण के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता ने धरना भी दिया था। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के जोदई भाई बैग उन 91 लोगों में शुमार है जिन्हें इस बार पद्मश्री से नवाजा जाएगा। 84 वर्ष उम्र पार कर चुकी जोधैयाबाई ने रंगों से अपनी और उमरिया जिले की अलग पहचान बनाई है, लेकिन उसी जिले में वे एक अदद आवास के लिए तरस रही हैं। उनका कहना है कि पिछले साल प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने इसका जिक्र किया था, लेकिन अभी तक आवास नहीं मिला। वहीं प्रशासन का कहना है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। जोधैया अम्मा ने कहा, मैं हाथ जोड़कर बोलती हूँ, मोदी जी, शिवराज जी से मुझे मकान दे दो। मैं बहुत गरीब हूँ, अकेले ना बना खा सकती हूँ, मैं कहाँ रहूँ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अचानक सुरक्षा हटा ली गई है। राहुल गांधी ने खुद भी एक संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, आज यात्रा के दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। टनल से निकलने के बाद पुलिसकर्मी नहीं दिखे। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि हम और नहीं चल सकते, मुझे अपनी यात्रा रोकनी पड़ी। बाकी लोग यात्रा कर रहे थे। भीड़ को काबू करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी को शुक्रवार को 11 किलोमीटर पैदल चलना था, लेकिन मुश्किल से 500 मीटर चलने के बाद उन्हें रुकना पड़ा। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, सुरक्षा कारणों से हमें यात्रा को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा, क्योंकि स्वीकृत यात्रा मार्ग पर सुरक्षा नहीं थी। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिल्ली विश्वविद्यालय में स्क्रीनिंग करने को लेकर विवाद बढ़ गया है। छात्र इस डॉक्यूमेंट्री को डीयू के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में दिखाने की तैयारी में थे। इसे लेकर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में बड़ी संख्या में छात्र जमा भी हुए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने केएसयू के साथ मिलकर इस स्क्रीनिंग का आयोजन कराने की तैयारी में थी। प्रशासन द्वारा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोके जाने से गुस्साए छात्रों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। दिल्ली विश्वविद्यालय से पहले बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में भी दिखाने की योजना थी, लेकिन इन दोनों विश्वविद्यालयों में भी प्रशासन ने उन्हें इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की इजाजत नहीं दी थी। हालांकि जेएनयू में विश्वविद्यालय प्रशासन से इजाजत न मिलने के बाद छात्रों ने अपने स्तर पर इस डॉक्यूमेंट्री को फोन और लैपटॉप पर जरूर देखा था। दिल्ली की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को दुबई यात्रा की शुक्रवार को अनुमति दे दी। अदालत ने एक सम्मेलन के सिलसिले में विदेश यात्रा की अनुमति की मांग वाली जैकलीन की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है। मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है। जैकलीन 200 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में आरोपी हैं। इस मामले के आरोपियों में कथित महाठग सुकेश चंद्रशेखर भी शामिल हैं। बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में उन्हें आरोपी बताया है। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए की ठगी केस में अभिनेत्री नोरा फतेही से भी दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पूछताछ कर चुकी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज चिटगुप्पा में कर्नाटक रक्षण वेदी के सिम्हा सेना की ओर से खेल मैदान में निर्माण की मांग को लेकर निकाली गई रैली। अगले शैक्षणिक वर्ष से सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पीयूसी शिक्षा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही ये बात। मुंबई के टीपू सुल्तान पार्क का नाम बदलने का आदेश, 26 जनवरी को बजरंग दल ने किया था विरोध। आशियाने को तरस रही मध्य प्रदेश की पद्मश्री विजेता 84 वर्षीय जोधई अम्मा, इस उम्र में भी मांजने पड़ रहे हैं बर्तन। कश्मीर में अचानक हटाई गई राहुल गांधी की सुरक्षा, भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल स्थगित। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।